इंसानी जिस्म को सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स और मिनरल की ज़रूरत होती है। अब इन विटामिन्स के अंदर जो सबसे अहम विटामिन है वो विटामिन डी है। जी हाँ, विटामिन डी जो है वो जिस्मानी अफ़ाल की सही कारकर्दगी के लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर हमारी जिस्मानी जो उज़लात हैं उनको मज़बूत बनाता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है, पट्ठों की मज़बूती के लिए ज़िम्मेदार है। इसके साथ साथ विटामिन डी जो है वो हमारा जो बॉडी है उसका जो सबसे मेन ऑर्गन है, जो हमारा दिल है, उसकी बेहतर कारकर्दगी के लिए भी विटामिन डी जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये उज़लात की मज़बूती का ज़िम्मेदार होता है। तो ये दिल के पट्ठों को मज़बूत बनाता है। जी हाँ, विटामिन डी जो है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन डी जो है वो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है एज अ रिस्पॉन्स टू सन एक्सपोजर। और इसके साथ साथ ये विटामिन डी जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। और आप जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो हैं वो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी जहाँ से आप सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, इसके अलावा आप कुछ फूड्स हैं जिनकी मदद से हम विटामिन डी जो है हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सप्लीमेंट्स हैं, उनके थ्रू जो है हम विटामिन डी जो है उसको पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं, कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, और हम इस विटामिन डी डेफिशिएंसी को किन फूड्स की मदद से कवर कर सकते हैं, और कौन सा सप्लीमेंट है जो बेस्ट है विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए। हर वक्त थकावट महसूस करना, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक जो मेन रीज़न है डेट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इसकी वजह से हर वक्त थकन का एहसास होता है, सर में दर्द, हड्डियों और पट्ठों में दर्द रहना, किसी काम में दिल का ना लगना, ये सब अलामात जो हैं विटामिन डी की कमी की तरफ इशारा करती हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो वर्किंग लेडी हैं या घर पे काम करती हैं, तो अगर वो हर वक्त थकावट का जो है वो शिकायत करती नज़र आती हैं तो तहकीक ये बताती है कि वो ज़्यादातर विटामिन डी का शिकार होती हैं। जी हाँ, उनके अंदर जो है विटामिन डी की जो है कमी होती है। लिहाजा अपनी खुराक के अंदर जो है विटामिन डी का इस्तेमाल जो है करना है। उसके साथ साथ ख़वातीन को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो डॉक्टर को जो है अपने सिम्टम्स जो है दिखा के तो उसके साथ विटामिन डी सप्लीमेंट्स को भी लें। विटामिन डी की कमी की वजह से नींद की मुख्तलिफ शिकायत जो हैं सामने आती हैं। कुछ ख़वातीन को जो है नींद नहीं आती, बहुत कम जो है उनकी नींद के जो हैं आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से वक्त से पहले जो हैं वो बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं और उनके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो ये सब अलामात जो हैं वो विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो हो सकती हैं। और अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपको विटामिन डी जो है उसको ना सिर्फ फूड की तो सूरत में अपनी डाइट में शामिल करना है, बल्कि सप्लीमेंट्स की सूरत में भी आपने विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो बाल जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो गिरते हैं। जिन ख़वातीन के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बाल जो हैं वो झड़ते हैं, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की जो है कमी हो सकती है और उनके लिए भी विटामिन डी का लेना बेहद ज़रूरी है। विटामिन डी जो है हमारे उज़लात को मज़बूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए विटामिन डी जो है दिल के उज़लात की बीमारी जो है उसको जो है कवर करता है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल को खून पहुंचाने वाली जितनी भी शरियानें हैं उनको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। और जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उनको दिल के अमराज जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक है, जिसमें जो है हार्ट स्ट्रोक्स हैं। तो विटामिन डी जो है जहाँ पे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जहाँ पे आपके उज़लात को मजबूत बनाता है, वहाँ पे आपके दिल के उज़लात को मजबूत बनाकर आपको हार्ट अटैक जो है उससे बचाता है। विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम सही तरीके से जो है जज़ब नहीं होता और हमारी हड्डियां जो है वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। थोड़ा सा चलने के बाद जो है हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाती है, मसल क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं। यानी अगर थोड़ी सी जो है ठोकर लगती है तो हड्डी जो है टूटने का अंदेशा हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसको हम जो है मुख्तलिफ कैल्शियम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम इंटेक से पूरा कर सकते हैं, विटामिन डी जो है फूड जो है उनसे पूरा कर सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट से जो है वो हम इसको पूरा कर सकते हैं।
ये भी माना गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है तो उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ जो है रिस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, जिसके अंदर इन्फेक्शन का, रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाना, जिसके अंदर खांसी, ज़ुकाम, एस्थमा, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सर्दियों में जो है सीवियर हो जा सकती हैं। तो अब से आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। विटामिन डी को जो है फूड के तौर पे भी आप जो है अपनी डाइट के अंदर जो है वो शामिल जो है वो करें। तहकीक ये बताती है कि जिन लोगों को विटामिन डी जो है उसकी कमी होती है तो उनके अंदर डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्पेशली ख़वातीन जिनके अंदर जो है गुस्से का बहुत ज़्यादा आना, बात बात पर जो है चिड़चिड़ापन होना, बग़ैर किसी वजह के जो है शाउटिंग करना, ये सब चीज़ें जो हैं इशारा करती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ। तो अगर आपको भी कुछ सिम्टम्स हैं तो आज ही आप अपने जो है डॉक्टर के पास जाइए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, अपनी डाइट को देखिए। अब हम इसको पूरा कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट जो है सुबह की जो लाइट होती है उसके अंदर गुजारिए। ये विटामिन डी हासिल करने का सबसे अहम जो है वो ज़रिया है। इसके साथ साथ जो है आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें। 1 गिलास जो है सुबह नाश्ते में ऑरेंज जूस का लीजिए, क्योंकि ऑरेंज जूस जो है वो भी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा करता है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो आपको हमेशा जवान रखेगा। इसके साथ साथ जो सालमन फ़िश है उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट के अंदर रखिए। ना सिर्फ वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके इस्तेमाल से आपकी खून की रवानी जो है उसको बढ़ाता है, आपको दिल के अमराज जो हैं उनसे जो है ये बचाता है। तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप फ़िश का इस्तेमाल कीजिए, और ये फ़िश जो है ना सिर्फ आपको विटामिन डी देगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके दिल के पट्टे जो हैं वो मजबूत होंगे। और उसके साथ साथ ये जो आपकी फ़िश है ये क्योंकि ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है उसको बढ़ा कर वज़न कम करने में मदद देगा। उसके साथ साथ आपकी मेमोरी जो है उसको बेहतर बनाने में भी जो है ये फ़िश जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसके साथ साथ जब आपकी बॉडी के अंदर खून जो है उसकी रवानी अच्छे तरीके से होगी तो आपको ब्लड प्रेशर और आपको जो है शुगर जैसे मर्ज़ जो है वो नहीं होंगे। इसके बाद पालक जो है ये विटामिन डी से भरपूर सब्ज़ी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें मौजूद जो अज्ज़ा हैं वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को जो ही कम करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करके दिल के जो अमराज हैं उनसे जो हैं वो बचाते हैं, आपके दिल के पट्ठों को मजबूत बनाते हैं, आपको दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है जो कि शुगर के मर्ज़ में जो है काफ़ी कमी लेके आता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है उनके लिए भी जो है पालक का इस्तेमाल जो है बहुत ज़बरदस्त किरदार जो है वो अदा करता है। तो ये सारे वो फूड्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में जो है वो शामिल करके तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है अपने दिल की सेहत को जो है बेहतर बना सकते हैं। मशरूम्स जो हैं वो विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। जिस तरीके से इंसान जो है वो सूरज की रोशनी से विटामिन डी जो है वो बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसी तरीके से मशरूम जो है वो भी सूरज की अल्ट्रावायलेट शों से विटामिन डी बनाने की सलाहियत रखता है। तो देखिए कि इसके अंदर विटामिन डी कितनी मिकदार में जो है वो पाया जाता है। तो मशरूम जो हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। मशरूम जो हैं ना सिर्फ आपको विटामिन डी देगा, उसके साथ साथ आपकी स्किन को बेहतर करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।